नमस्कार खबरों के इस बुलेटिन में थोड़ा स्वागत है। मैं हाँ तरनजीत कौर। पेश नहीं हो तक ਦੀਆਂ खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को लॉकडाउन समय दौरान वरते गए एहतियात वांग अनलॉक समय विच भी पूरे एहतियात वरतन की अपील की है। अज राष्ट्र नूं अपने संबोधन विच प्रधानमंत्री ने कहा कि अनलॉक समय विच लोकां वल्लों लापरवाही वध गई है, जो एक चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री ने लोकां नूं एहतियात वरतदियां आर्थिक गतिविधियां नूं होर अगे वधाउंदियां आत्मनिर्भर भारत लई काम करन दा सੱਦਾ दिता है। आने वाले समय में हम अपने प्रयासों को और तेज करेंगे। हम गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित हर किसी को सशक्त करने के लिए निरंतर काम करेंगे। हम सारी एहतियात बरतते हुए इकोनॉमिक एक्टिविटीज को और आगे बढ़ाएंगे। हम आत्मनिर्भर भारत के लिए दिन रात एक करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकारां नूं, स्थानक सरकारां नूं, संस्थावां नूं अते देश के नागरिकां नूं कोरोना वायरस विरुद्ध फिर उसी तरह काम करने की लोड़ है जो लॉकडाउन दौरान किया गया। प्रधानमंत्री ने कंटेनमेंट जोनां ते ध्यान देने लई आख्या है। अपने संबोधन दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन कारण गरीब लोगों लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना नूं नवंबर तक वधाउण दा भी ऐलान किया है। प्रधानमंत्री ने दस्सिया कि गरीब कल्याण अन्न योजना तहत गरीबां लई केंद्र सरकार वल्लों पौने 2 लाख करोड़ का पैकेज दिता गया तां जो देश विच कोई भी गरीब भुखा ना सोवे। उन्होंने दस्सिया कि बीते 3 महीनों में 20 करोड़ गरीब परिवारों के जनधन खात्यां विच सिद्धे 31,000 करोड़ रुपए जमा करवाए गए। इस दौरान 9 करोड़ तो वध किसानां दे खात्यां विच 18,000 करोड़ रुपए जमा हुए। इस दे नाल ही पिंडां विच मजदूरां नूं रोजगार देने लई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान तेज रफ्तार नाल शुरू कर दिता गया है, जिस ते सरकार वल्लों 50,000 करोड़ रुपए खर्चे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अप्रैल महीने तो लैके आउंदे नवंबर महीने तक गरीब कल्याण अन्न योजना तहत कुल 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्चे जाएंगे। उन्होंने दस्सिया कि सरकार वल्लों देश विच एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम शुरू की जा रही है, जिसका उन्होंने गरीब देशवासियों को फायदा होगा जो अपनी लोड़ां लई अपना पिंड छड्ड के किसी होर शहर या सूबे विच जांदे ने। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो कोरोना वायरस के इस दौर विच गरीबां की मदद कर सके ने तां इसका सेहरा देश के किसान अते करदातावां नूं जांदा है। उन्होंने कहा कि किसानां दी मेहनत अते समर्पण का ही नतीजा है कि असीं संकट की इस घड़ी विच गरीबां की मदद कर पा रहे हां। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह करदातावां अते किसानां दा दिलों धन्नवाद करते हैं। आज रात 12 बजे तो अनलॉक 2 शुरू हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय वालों 1 तो 31 जुलाई तक चलने वाले अनलॉक 2 लिए नवे दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मंत्रालय वालों जारी हुक्मां मुताबिक स्कूल, कॉलेज, विद्यक अते कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे, जबकि ऑनलाइन अते दूर सिੱਖਿਆ माध्यम राਹੀਂ पढ़ाई का काम जारी रहेगा। नवे दिशा निर्देशों अनुसार केंद्र अते सूबा सरकारां अधीन आउण वाले सिखलाई इंस्टीट्यूट 15 जुलाई तो परसोनल अते सिखलाई विभाग वालों जारी SOP मुताबिक खोले जा सकणगे। इस तो इलावा कौमांतरी हवाई उड़ानां ते पाबंदी बरकरार रहेगी अते केंद्रीय गृह मंत्रालय वालों मंजूरशुदा उड़ानां चलाउण दी ही आग्या होवेगी। मैट्रो रेल सेवा ते भी पाबंदी 31 जुलाई तक बरकरार रहेगी। सिनेमा हाल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क अते होर अजिहियां थावां नूं भी फिलहाल बंद रखण दे हुकम जारी किए गए ने। अनलॉक 2 तहत समाजिक, सियासी, खेड, मनोरंजन, सभ्याचारक अते धार्मिक समागमां अते वड्डे इकट्ठ करन ते भी पाबंदी लाई गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय वालों रात 10 बजे तो सवेरे 5 बजे तक देश भर में रात का कर्फ्यू लगाने के हुक्म दिए गए हैं। कर्फ्यू दौरान जरूरी गतिविधियां जिस विच कौमी और सूबाई मार्गों से लोगों के वस्तां की आवाजाही और अपने ठिकाणिਆਂ ਵੱਲ वध रहे लोगों को ही छूट मिलेगी। सूबा सरकारों वालों निर्धारित किए गए कंटेनमेंट जोनां विच लॉकडाउन 31 जुलाई 2020 तक लागू रहेगा। कंटेनमेंट जोनां की पछाण संबंधी सूबा सरकारां ते जिला प्रशासनां नूं पिछले निर्देशों में दिए गए अधिकार बरकरार रखे गए हैं। इन्हां जोनां विच केवल जरूरी गतिविधियां नूं ही आग्या होवेगी, जिस विच मैडिकल एमरजेंसी अते जरूरी वस्तां ते सेवावां लई आवाजाही शामिल है। गृह मंत्रालय के ताज़ा हुक्मां मुताबिक सूबे ते केंद्र शासित प्रदेश कंटेनमेंट जोनां के बाहरले पासे बफर जोनां की पछाण करनगे जिथे महामारी के केस वधण का खदशा है। इस तो इलावा लोकां ते वस्तां की अंतर सूबाई आवाजाही नूं खुल दित्ती गई है ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਗਿਆ ਜਾਂ ई परमिट की लोड़ नहीं होगी।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੈਂਦੇ ਚੁਸ਼ੂਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋਵੇਂ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ, ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ, ਪੈਨਗੋਂਗ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਨੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਫੌਰੀ ਵਾਪਸੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ 7 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਕਈ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਣਾਅ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।